उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला टीबी मरीजों की पहचान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बनने जा रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल एक्सरे मशीनों के साथ किया जाएगा, जिससे क्षय रोग टीबी के मरीजों की जल्द और सटीक पहचान संभव हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एमएमजी जिला अस्पताल और जिला क्षय रोग केंद्र की डिजिटल एक्सरे मशीनों में एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर मरीज के एक्सरे को स्कैन कर खुद ही संभावित टीबी के लक्षणों की पहचान करेगा। इससे रिपोर्ट तुरंत मिल सकेगी और रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिला क्षय रोग अधिकारी यानी कि डीटीओ डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस तकनीक की मदद से जांच प्रक्रिया तेज होगी। मरीजों को पहले जहां रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब एआई तकनीक से रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 2 केंद्रों पर यह तकनीक लागू की जा रही है और जल्द ही जिले के अन्य अस्पतालों और सीएससी में भी लागू की जाएगी। एआई सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से न सिर्फ जांच में तेजी आएगी, बल्कि संभावित मरीजों की पहचान भी आसान होगी। प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों ने निर्देश जारी किया। मॉडल जिले के रूप में प्रस्तुत किया गया है गाजियाबाद को, जहां ये तकनीक सबसे पहले लागू हो रही है। एआई तकनीक से किस तरीके से जांच की जाएगी? अभी हम लोगों के यहाँ एआई तकनीक हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होने वाली है। कुछ दिन पहले सेंटर सीटीडी और हमारी प्लाज्मा इंस्टीट्यूट के थ्रू एक प्रपोजल एआई का इंस्टॉल हो रहा है, जिससे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 मशीनों में अभी एआई इंस्टॉल कर रहे हैं। उससे मरीजों को ये आराम होगा कि एक तो उनको रियल टाइम उनको रिपोर्टिंग मिल जाएगी, जहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पे भी रिपोर्ट मिल जाएगी और ईज़िली हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो जाएगा और जो मरीज़ मिस हो जा रहे हैं वो हो जाएगा। तो हमें जो हमारा 2025 का प्रोग्राम है उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी मरीज आते हैं टीबी के, तो किस तरीके से मददगार हो गई है? बेसिकली मददगार इस तरीके से होगा कि हमारा, अगर मैं बात करूँ टीबी की बात करूँ, तो टीबी में अगर हील्ड और नॉन हील्ड को एक्सरे को पहचानना जो टीबी के मरीज़ नहीं देखते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। तो कई बार जो मरीज़ का ठीक भी होता है हम उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एआई से हमें ये हेल्प मिलेगी, जो मिस डायग्नोस हो रहे हैं, जो ये डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, वो भी डायग्नोस होंगे और इससे हमारा उनका सही टाइम में इलाज शुरू होगा, जिससे हमें टीबी ख़त्म करने में हमें आसान हो जाएगा। असल आंकड़ों की बात करें तो कितने मरीज दिन में आ जाते हैं? अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की क्राइटेरिया की बात करूं तो पिछले साल हमने 21,000 लोगों को डायग्नोस किया था, जिसका टीबी का इलाज शुरू हुआ था। अभी हमने 31 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक एक 100 डेज़ की कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग 6,500 मरीजों को डायग्नोस किया गया था और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया था। ड्यूरिंग इस पीरियड में हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, जहाँ पे हम बाहर से एक्सरे भी करा रहे थे, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था उस जगह पहुँचने के लिए जहाँ पे एक्सरे का हम डायग्नोस करके रिजल्ट्स को अपडेट कर सकें। एआई के थ्रू अभी ये हो जाएगा कि हमें जहाँ पे भी एक्सरे होगा रियल टाइम्स पे उनके रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे और मरीजों को टाइम से दवा मिल जाएगी। असल लगता है कि इस एआई के माध्यम से काफ़ी लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्रांतिकारी बोलते हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। एआई का इंस्टॉल होगा, बहुत टाइम बचेगा हम लोगों का और बहुत ज़्यादा नंबर सबको कवर कर पाएंगे इससे, और ऐसी जगहों को भी कवर कर पाएंगे कुछ टाइम में